हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो ऑफिस या स्कूल जाने के टाइम आपको कैसा मेकअप करना चाहिए जो आपके ट्रेडिशनल या वेस्टर्न अटायर दोनों के साथ मैच हो। तो इस तरह का लुक आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो आपको बहुत डिसेंट भी दिखाएगा और बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगेगा। इसमें कलर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, मैट के साथ जाना होता है। तो ऐसा इस अमेजिंग लुक के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सीटीएम कर लिया है, क्लींजर लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया। अब मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे ये प्राइमर। ये मैंने लैक्मे का प्राइमर लिया है। ये थोड़ा टिंटेड है और मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है। बहुत ही स्मूथ फिनिश है, क्रीमी सा, ब्लेंडिंग में बहुत ही स्मूथ है। इस प्राइमर को प्रॉपर अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे। प्राइमर एक्चुअली हम कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाते हैं तो वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाने देता है, वो बीच में एक शील्ड का काम करता है। प्राइमर के बाद अब हम कंसीलर पे आते हैं। इसके लिए मैंने मैक का कंसीलर यूज़ किया है। अंडर आइज को प्रॉपरली कंसील कर लेंगे। आपके फेस पे जहाँ भी डार्क पैचेस हों उनको प्रॉपरली कंसील करना होता है ताकि हमारा मेकअप ग्रे नहीं हो। तो मैं अपर लिड पे भी सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप डिफरेंस देख सकते हैं। प्रोडक्ट लगाने के बाद आईलिड में डिफरेंस आ गया है। कंसील करने के बाद अब हम आते हैं अपनी बेस पे। बेस के लिए भी मैंने लैक्मे का ही प्रोडक्ट यूज़ किया है। ये लैक्मे एब्सोल्यूट का फाउंडेशन है। ये थोड़ा थिक होता है क्योंकि आप पूरे दिन के लिए मेकअप कर रहे हैं तो उसकी कवरेज थोड़ी हैवी होनी चाहिए जो पूरे दिन आपको फ्रेश लुक दे। ब्रश को ऐसे टैप करते हुए हम अपनी बेस को कंप्लीट करेंगे क्योंकि अगर हम ब्रश को खींच के लगाएंगे तो उसमें ब्रिसल्स की पूरी लाइंस उसमें विजिबल दिखती हैं। इसके लिए आप कबूकी ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे वो आपके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को भी निकाल देगा और फिनिशिंग अच्छी आएगी। इसलिए मैं अपने ब्रश से इसको टैप टैप करते हुए प्रोडक्ट को प्रॉपर अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि इवनली प्रोडक्ट मेरे फेस पे लग जाए। थिक कंसिस्टेंसी की वजह से इसकी कवरेज बहुत अच्छी है और ये पूरे दिन के लिए सही रहता है। ऑफिस में आप कॉन्टोरिंग को अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए मैं फेस पे कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ अपने जॉ लाइन को कॉन्टोर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने शॉपरेल का क्रीम प्रोडक्ट लिया था। कॉन्टोरिंग के बाद मैंने शुगर का लूज़ पाउडर यूज़ किया अपनी बेस को लॉक करने के लिए। क्योंकि बेस थिक है तो उसके लिए कॉम्पैक्ट की जगह लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे तो वो हमारी बेस को अच्छे से लॉक कर देगा, जिससे हमारी बेस हटेगी नहीं। अगर आप कोई हल्की बेस लगाते हैं तो उसके लिए आप कॉम्पैक्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर थिक बेस लगाएं तो उसके लिए लूज़ पाउडर ही यूज़ करना चाहिए। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आईब्रोज़ को शेप दे लेती हूँ। मैंने इस पूली ब्रश से पहले अपने आईब्रोज़ को शेप दिया। अब उसकी फिलिंग करते हैं। इसके लिए मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया है। आईब्रोज़ पे ब्लैक शेड कभी भी नहीं लगाएं, वो थोड़ा फेक लुक देता है। आईब्रोज़ में अगर बीच में कहीं गैप हो तो उसको प्रॉपर उसकी फिलिंग कर लेंगे। आईब्रोज़ की शेप का पूरा ध्यान रखेंगे। अभी थोड़ी थिक आईब्रोज़ का बहुत ट्रेंड चल रहा है
तो देखिए मैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी आईब्रोज़ को शेप दिया है। अब दोनों तरफ के आईब्रोज़ में डिफरेंस देख सकते हैं। इनर साइड की आईब्रोज़ पे आप लास्ट में फिलिंग करें ताकि वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा ना लगे। अब हमेशा मिड एरिया से स्टार्ट करें और इनर कॉर्नर की फिलिंग हमेशा लास्ट में करें ताकि आपकी नेचुरल इफ़ेक्ट आए। अब आई मेकअप पे आते हैं। इसके लिए मैंने रिवॉल्यूशन का ही पैलेट यूज़ किया है क्योंकि इसके कलर्स बहुत ही सारे ही ब्राउनिश शेड के हैं। तो मैंने सबसे लाइट ब्राउन शेड लिया है, अपने ट्रांजिशन शेड लिया है। लाइट ब्राउन शेड से मैंने अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन कर ली है। लिड और क्रीज लाइन पे मैंने ये लाइट ब्राउन शेड को प्रॉपरली अप्लाई कर लिया। ये थोड़ी डेप्थ को क्रिएट करता है। ट्रांजिशन शेड लगाने के बाद अब हम उस लाइट ब्राउन से थोड़ा डार्क शेड पे जाएंगे। डार्क ब्राउन शेड से अब हम अपने आउटर कॉर्नर को डिफाइन करेंगे। इसके लिए मैंने ये एंगुलर ब्रश लिया और इसे अपनी क्रीज लाइन और अपनी लैश लाइन को मिलाते हुए इस तरह से वी क्रिएट कर लिया है। क्योंकि ये हमारा कॉर्पोरेट लुक है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा विंग क्रिएट नहीं करेंगे और अपने आई शेडो को बहुत ज़्यादा बाहर तक नहीं अप्लाई करेंगे जैसे हम मोस्टली पार्टी वेयर मेकअप में करते हैं। बस आँखों को इन्हेंस करने के लिए इस तरह से शेप देंगे। तो वी क्रिएट करके मैंने ये थोड़े डार्क ब्राउन शेड को इस तरह से कॉर्नर पे अप्लाई किया और आउटर कॉर्नर से मिड लिड की तरफ उसे ब्लेंड कर दिया। आई मेकअप के लिए मैं ब्राउन शेड पे ही जा रही हूँ। आप कॉर्पोरेट लुक में पिंक को अवॉइड करें तो बेटर होगा। ब्राउन, लाइट ब्राउन और ऑरेंज शेड पे आप जा सकते हैं। इनर कॉर्नर पे मैंने ऑरेंजिश ब्राउन लिया है। आउटर पे मैंने डार्क ब्राउन यूज़ किया था। इनर कॉर्नर पे मैंने लाइट ऑरेंजिश ब्राउन शेड लिया और दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर दिया। मतलब एक ही शेड के डार्क और लाइट शेड्स मैंने लिए हैं और उन्हीं से अपना आई मेकअप को कंप्लीट किया है। इस मेकअप को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऑफिस जाने के टाइम पे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं, अपना टाइम वेस्ट करें। तो ये मेकअप फटाफट हो जाता है। बस आपको कलर थ्योरी का अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मेकअप आप 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। आईलाइनर के लिए मैंने ये मैबलिन का जेल लाइनर यूज़ किया है। इसके लिए मैं ज़्यादा ब्रॉड लाइन नहीं लगाऊंगी, बस अपने लैशेस से टच करते हुए बहुत ही पतली सी लाइन सिर्फ अपने आई लैश तक ही, आउटर आई लैश तक ही लगाऊंगी। कोई विंग नहीं क्रिएट करना है, बस अपनी आँखों को ही, आई लैशेस को ही इन्हेंस करना है। और जेल लाइनर लगाएंगे तो वो मैट लुक देता है, मैट फिनिश लुक आती है उसकी। और लिक्विड लाइनर थोड़ा ग्लॉसी होता है तो उसको अवॉइड करें। मैंने काजल भी मैबलिन का ही यूज़ किया है, कोई विंग क्रिएट नहीं किया है। लोअर लैशेस पे भी मैंने कोई शेड्स नहीं लगाए हैं, बस हल्का सा काजल अप्लाई कर लिया है। कॉर्पोरेट लुक में फेक लैशेस भी नहीं लगाते हैं क्योंकि पूरे दिन के लिए ऑफिस में लैशेस नहीं लगानी होती हैं। तो हम मस्कारे की अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे अपनी नेचुरल लैशेस पे ही। 2-3 कोटिंग अच्छे से कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि आपका मस्कारा वाटरप्रूफ हो, जो सेटिंग होने पे मैस नहीं हो। मस्कारे की प्रॉपर कोटिंग करने से ही आपकी आँखें अच्छी इन्हेंस हो जाती हैं, अट्रैक्टिव लगने लग जाती हैं। क्योंकि डार्क ब्राउनिश शेड की वजह से आपकी आँखों की लुक अच्छी लगने लग जाती है।
मस्कारे को बहुत संभाल के अप्लाई करें ताकि जल्दबाजी में आपके मेकअप ख़राब नहीं हो, क्योंकि कभी कभी अगर हमारी लोअर लैशेस के नीचे लग जाता है तो उसको तुरंत हटाने के बजाय उसको सूखने दें और थोड़ी देर के बाद उसको बड से रिमूव कर दें। सूखने के बाद वो इजीली हट जाता है और फिर वहाँ पे बेस से उसको कवर कर दें। मस्कारे से मैंने अपनी आई लैशेस को प्रॉपर कोटिंग कर दी है। लोअर लैशेस पे भी हम मस्कारा लगा लेंगे। मेकअप को फिनिश लुक देने के लिए अब मैं नेचुरल टोन के ही ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा के ब्यूटी का ब्लश है जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, जो बहुत ही नेचुरल इफ़ेक्ट देता है। आपको जैसा लाइट या डार्क पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कॉर्पोरेट लुक में हम हाइलाइटर अवॉइड करते हैं। ब्लश के बाद अब लास्ट स्टेप हम लिपस्टिक पे आते हैं। इसके लिए आप मूव शेड्स पे ही जाएं तो बेटर रहता है, रेड अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिप पेंसिल की हेल्प से अपने लिप्स को शेप दे दिया है। अब मैं लिप फिलिंग करूँगी। इसके लिए मैंने अपने शॉपरेल पैलेट से पिंक शेड चूज़ किया है। ऑरेंजिश थोड़ा पिंक शेड है। आप उसमें थोड़ा लाइट या डार्क, आपको जिस तरह का शेड पसंद हो। अब मूव शेड्स पे ही जाएं तो वो बेटर रहता है, वो थोड़ा स्मार्ट लुक देता है। लिपस्टिक की प्रॉपर फिलिंग कर लेंगे। फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखते हैं, तभी हमारे मेकअप की अच्छी लुक आती है। क्योंकि लिप्स की या आईलाइनर की अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो वो थोड़ा मेस क्रिएट करता है, वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगता है। बस कलर्स का ध्यान रखना है कि हम किस तरह के कलर को चूज़ करें और उसे प्रॉपरली अप्लाई किस तरह से करें। तो थोड़ी सी ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप अच्छा मेकअप कर सकते हैं। देखिए मेरी लुक कंप्लीट हो गई। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह का मेकअप आप समर्स में करें या विंटर में करें, ये हर सीज़न के लिए सूटेबल है। ये मेकअप लुक आपको सूट करेगा। आई होप आपको ये लुक पसंद आएगी। आई मेकअप के लिए आप इस तरह के अर्दी टोन्स पे ही जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। लिपस्टिक में आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लाइट और डार्क शेड ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर